Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. तो जब हमारे दरमियान मोहब्बत ही नहीं रही, क्या फायदा है ऐसे बेजान रिश्ते को घसीटने का? खत्म कर देते हैं हम ये। उजाला, तुम तलाक लेना चाह रही हो? अब तुम्हारी एक बकवास और नहीं सुनूंगी मैं। नहीं तो क्या कर लेगी? क्या कर लेगी बता मुझे। अगर कुछ कर सकती ना तो आज इस खानदान को एक बच्चा दे देती। बाज कहीं की। क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? कैसा सवाल किया आपने तबरेज जी। इंसान तभी रोता जब उसके साथ ज्यादती की उसका दिल दुखा हो। आज बड़ा दिल दुखा है किसी ने मेरा। खैरियत? किसने जरूरत की है तुम्हारा दिल दुखाने की? आपकी इस पहली बीवी ने। ये तुम क्या पटिया पढ़ा रही हो तबरेज भाई को? ओ बाजी, मैं अपने बंदे से बात कर रही हूँ। तू कौन होती बीच में आने वाली? जब देखो दोनों बहनें चिपकली की तरह आके टपकती बीच में। बंद कर दो अपना ये मासूम बनने का ड्रामा। शमा, चलो यहाँ से। नहीं, बोलने दो उसको। नहीं, जो बोलना तबरेज जी के सामने बोलो। उन्हें भी तो पता चले कितना जहर भरा तुम दोनों के दिल में। जुबी, बंद करो अपनी बकवास। मुझे अपने घर में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। लड़ने तो ये लोग आएंगे तबरेज जी। मैं तो आपसे बात कर रही थी। तुम बात नहीं कर रही थी, तुम मेरी झूठी शिकायतें लगा रही थी इनसे। कुछ तो खुदा का खौफ करो जालाबाजी। आपने मुझे ताना नहीं दिया था मेरी जहालत का, मेरी औकात का, और झूठ बोली तबरेज जी के सामने आप। जो बात पूरी ना बताई जाए और सिर्फ अपनी साइड सेव रखी जाए ना, वो झूठी ही कहलाती। और उजाला, तुम तबरेज भाई को जरा ये भी तो बताओ किसने तुम्हें बांझपन का ताना दिया था? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी उजालों के ताना देने की? तो वो भी तो मुझे इतना कुछ कह रही थी तबरेज जी। मैंने भी सब बराबर कर लिया। खबरदार, जो आज के बाद तुमने उजाला से बदतमीजी की या इस किस्म को ताना दिया, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा और तलाक दे दूंगा। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी हो गया होगा कि किसकी हैसियत इस घर में मालकिन की है और किसकी एक 2 टके की नौकरानी वाली। हाँ, चलो जाला, आओ। जुबी, अब चुप हो जाओ तो मैं इन लोगों से बात करूं। नहीं खाला, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे इस घर में इसलिए लेके आई थी कि आपकी बहू, उसका पूरा खानदान मेरी बेइज्जती करता रहे। बहुत ही चालाक लड़की हो तुम तो, अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रही। तुम तो चुप ही रहो बाजी, ये हमारे घर का मामला है। बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। ये तुम लोगों ने क्या घर में तमाशा लगा रखा है? कुछ भी नहीं है। ये उजाला बाजी को ना मेरा वजूद इस घर में अच्छा ही नहीं लगता। और वो ये खुद इस काबिल है कि इस लड़की से बात की जाए? शमा, तुम चुप रहो, मुझे बात कर लेने दो। शमा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, फुप्पो को बात करने दो। देखो, मैं इस घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से नहीं रहोगी तो तबरेज का ख्याल कौन करेगा? ओ खाला, बात ना उजाला बाजी ने बढ़ाई है ताकि तबरेज जी को गुस्सा है, वो मुझे मारे पीटे और इनको खुशी मिले दोनों को। फुप्पो, मुझे किसी भी लड़ाई झगड़े का कोई शौक नहीं। आप इससे कह दो मुझसे दूर आकर। अब तो देख लो खाला, उजाला बाजी ने अपने मुंह से कह दिया कि मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। घूर घूर के मुझे जब देखो देखती रहती, पता नहीं मुंह में क्या क्या बोलती होगी मेरे लिए ये। जुबी, अब चुप कर जाओ। तुम दोनों एक दूसरे से आइंदा नहीं लड़ोगी। वैसे भी एक बात कान खोल के सुन लो, उजाला तुमसे बड़ी और इस घर की बहू है। तुम्हारे ऊपर फर्ज है इसकी इज्जत करना। और वैसे भी तुम इसकी इज्जत करोगी तो तबरेज के दिल में भी तुम्हारे लिए जगह होगी और इस घर में भी इज्जत बढ़ेगी। मैंने तो इन्हें बहन मान लिया अपनी। अब इनका काम है कि अपना दिल बड़ा करे मेरे लिए। फुप्पो, मुझे इस घर में इससे तो क्या, किसी से भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। बस आप इससे कहते हैं कि मुझे फजूल की गॉसिप बताकर डिस्टर्ब ना किया करेगी। क्या 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 बता के? अच्छा ठीक है ना, ये आइंदा नहीं करेगी, मैं इसको समझा दूंगी। चलो तुम लोग जाओ। तबरेज, आप यहाँ खड़े हैं, नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे नाराज नहीं हो जाला, मायूस हूँ। तबरेज, मैं मुजरिम हूं ना। आप मुझे सजा देते हैं लेकिन खुद को असलियत मत दें। उजाला, मेरी क्या औकात के किसी को सजा या जजा दूं?
बस तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। फिक्र करना छोड़ दो? ये कहे ना कि मैं सांस लेना ही छोड़ दूं। उजाला, मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो मुझे दूर धकेलती हो, और जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो ऐसे बिहेव करती हो। तबरेज, मैं तो सिर्फ हालात की सितम ज़र्फी पे हैरान हूँ तबरेज। एनीवेज उजाला, अरे तबरेज जी, आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। खैरियत है? आज सब बाजमात मुझे ढूंढ रहे हैं। इतनी फिक्र कब से होने लग गई? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता है ना कि मुझे हमेशा से आपकी कितनी फिक्र रहती है। अच्छा, आप चल के फ्रेश हो जाएं। चले ना तबरेज जी, चले ना, फ्रेश हो जाए चल के। ओह, तो उजाला में भी जेलसी के जरासीम पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग। चलो। चल। क्या है इस रंग 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 में, क्या है इस ढंग में रंग में, मेरी हर एक बात में गम भरते हैं, कहते हैं मन चली सांवली। तुम्हें क्या जरूरत थी बेबे को फोन करने की? छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया। और क्या करती मैं, मुझे तो यहाँ सब लावारिस समझते हैं। तो तुमने क्यों बदतमीजी की शमा और उजाला से? मैंने समझाया था ना तुम्हें। मैं किसी से डरती नहीं खाला, समझ आई ना? दबती हूँ किसी से मैं, ईंट से ईंट बजा दूंगी यहाँ सबकी मैं। बड़ा ही हल्का ले रहे हैं। ओहो, तुम यहाँ नहीं आई हो, पहले यहाँ के माहौल को तो समझ लो। ना खाला ना, आप अब्बा और बेबे को जबान दे के आई थी कि मेरे साथ यहाँ कोई ज्यादती नहीं होगी। कोई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर रहा, तुम खुद उलझना बंद करो लोगों के साथ। मेरा तो अपना शोर मेरे साथ ज्यादती करता है खाला। वो 24 घंटे उस उजाला की पल्लू से बंधा रहता है वो। अरे अगर इतना ही शौक था तो शादी क्यों की मुझसे? क्यों लाया इस घर के अंदर मुझे? रहते ना अपने उस दुल्हन के साथ। उफ, मेरे खुदाया, कैसी जबान है तुम्हारी? क्या कुछ सिखाऊंगी मैं तुम्हें? बस खाला, अगर थोड़ी सी तमीज उस उजाला को सिखा देना तो बड़ी मेहरबानी होगी। उफ, तौबा, मैं तुम्हें क्या समझ के लाई थी और क्या निकली हो तुम? हाँ? मैं ऐसी हूँ खाला। चलिए मुझे सिखाने तमीज। कितना सोना लगता है कमरा तबरेज के बिना। वो तो यहाँ का रास्ता ही भूल चुके हैं, और शायद मुझे भी, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। हाँ, ये तबरेज जी कहाँ चले गए? जरूर उस चुड़ैल के कमरे में गए होंगे। और कहाँ जा सकते हैं ये? देख कर आती हूँ मैं भी। आप यहाँ मिस नहीं करती मुझे? मिस तो बहुत करती हूँ मैं आपको। खैर, कुछ चाहिए था? सुकून, जो इस कमरे में शायद कहीं खो गया। आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। मैं तो यहाँ से जाने नहीं चाहता था, लेकिन तुमने और मॉम ने मुझे ज़बरदस्ती निकाल दिया, मेरे कमरे से मुझे बेदखल कर दिया।
और ये नेकी मेरे गले ही पड़ गई। अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है मुझे इस बात का। अब क्या हो सकता है? फिर क्या सोच रही हो? पता नहीं तबरेज़, किसी सोच का सिरा हाथ में ही नहीं। जितनी जिंदगी मुश्किल हो गई है उतनी सोच है। तुम्हें लगता था कि तुम ये सब कुछ करोगी तो लोग तुम्हें देवी कहेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों को लोग आजकल पागल कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं लोग। लो जी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पे बैठे हैं। ज़ूबी, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? जब मेरे साथ कोई तरीके से नहीं चलता ना, तो खुदा के लिए मुझे भी तरीके ना सिखाया जाए यहाँ पे। तबरेज़ प्लीज इससे कहीं यहाँ से चली जाए। ऐसे ही चली जाऊं? मैं अपना शौहर लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। ले जाओ अपने शौहर को, मैंने यहाँ नहीं रोका है। हाँ हाँ बीबी, अपने शौहर को ही लेने आई हूँ, लेकिन मुझे तो लग रहा है यहाँ कोई और फिल्म शुरू हो चुकी है। ज़ूबी खामोश हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तबरेज़ जी, ये डराने की मुझे कोशिश मत करें आप। मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी अपनी हक तलफी पे। अच्छा, क्या हक तलफी हुई है तुम्हारी? आज आप मेरे साथ रहेंगे, तो इस चुड़ैल के कमरे में क्या कर रहे हैं आप? तुम कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे कब किसके साथ होना चाहिए? ज्यादती मेरे साथ हो रही है ना, तो मैं ही आके आपको बताऊंगी, कोई पड़ोसी आके नहीं बताएगा आपको। तो प्लीज आप जाएं इसके साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा। प्लीज चले जाएं, मुझे और तकलीफ मत दें। चले चले तबरेज़ जी, जब निकलेंगे जब वो धक्के देके निकालेगी आपको यहाँ से। ये सब कुछ जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, याद रखना उजाला बाजी, माफ नहीं करूंगी मैं। क्या हुआ शमा? फिर से सर में दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है ये सर दर्द मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हें कितनी दफा बोला है मैंने कि डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम मानती नहीं हो मेरी बात। डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा? उन्होंने 100 किस्म के टेस्ट लिख देने। तो पता तो चल जाएगा ना कि किस वजह से सर में दर्द रहने लगा है। नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। शायद रात में मुन्ने की वजह से नींद पूरी नहीं होती ना, इसलिए रहने लगा दर्द। तो तुम बेबी को रीम को दे दिया करो। तैमूर वो बेचारी सारा दिन तो मुन्ने के चक्कर में लगी रहती है, अब रात में भी उसका आराम बेराम कर दूं। तुम्हारा ये रूप पहली बार देखा है मैंने। कौन सा? यही, दूसरों का ख्याल करने वाला। अच्छा लग रहा। अब शर्मिंदा तो ना करो। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। मैं तारीफ के काबिल का। तुम बहुत काबिल, और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं। क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हुआ? पता नहीं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। अब मैंने तुम्हारी एक बात ही सुनी, तुम चल रही हो मेरे साथ। लेकिन तैमूर, तुम्हें ऑफिस जाना है और तुम्हारे ऑफिस के काम का हर्ज होगा। भाड़ में क्या ऑफिस का काम यार, तुम्हारी सेहत से ज्यादा अजीज नहीं है मुझे। कितने अरसे बाद तुम पुराने वाले तैमूर लगे हो ना, जब तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत क्या करते थे। मोहब्बत ना खत्म होती है ना मरती है शाम, बस दुख के गिलाफ में छुप जाती है। मुझे माफ कर देना तब, तुम्हें बहुत तकलीफ दी। कैसी बातें कर रही हो शमा? बस अभी तुम तैयार होके ना चल रही हो मेरे साथ डॉक्टर के पास, ठीक है? हम वो सब बहुत पीछे छोड़ आए, अभी तुम चल रही हो मेरे साथ और देख लेना आगे की जिंदगी बहुत खूबसूरत है। चलो चलो, मैं वेट कर रहा हूँ। जी तबरेज़ जी, कितनी लंबी उम्र है ना आपकी। आपको पता है मैं आपको याद कर रही थी अभी, और आपकी कॉल आ गई। ज़ूबी, बहुत फजूल बोलती हो तुम। अच्छा ये बताओ कि मॉम और उजाला कहाँ पर है? मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन कोई उठा नहीं रहा। इसका मतलब तो यही निकलता ना कि घर पे नहीं है कोई।
क्या मतलब? कौन घर पे नहीं है? हाँ, अब जाहिर सी बात है, खाला जान तो नींद की गोली खा के सो रही हैं, तो घर पे ही होंगी ना। तो उजाला कहीं गई हुई है? हाँ, मुझे भी यही लगता है, मैंने भी सुबह से देखा नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, कोई खास काम था आपको? हाँ, मेरी कागान में एक मीटिंग थी तो उसके लिए पैकिंग करनी थी, इसलिए उजाला को कॉल कर रहा था। अरे आप फिक्र ही नहीं करें, मैं सारी तैयारी कर दूंगी। तुम रहने दो, मैं उजाला से बात कर लूंगा, वही पैकिंग कर देगी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, वहाँ ना बहुत ठंड होती है। और हाँ, आप परेशान नहीं हो, मैं सर्दी गर्मी के सारे कपड़े रख लूंगी। आप बस जल्दी से घर आ जाएं और फिक्र नहीं करें। अच्छा, खुदाफिज। अजीब पागल लड़की है। हाँ, वैसे पूछोगी नहीं उजाला बाजी क्यों की थी तबरेज ने कॉल? मुझे कोई शौक नहीं किसी की बातें सुनने की, लेकिन मैं जरूर बताऊंगी। वो ना तबरेज बोल रहे थे कि अपनी ना पैकिंग कर लो, वो शादी के बाद जहाँ जाते हैं क्या बोलते हैं, हाँ हनीमून, हनीमून पे जाने का बोल रहे, तो बस यही कह रहे थे कि अपने कपड़े वपड़े सब रख लो। तो मैं तो कभी गई नहीं हूँ ना, मुझे नहीं पता कैसे कपड़े रखते हैं, तो मुझे बता दो। ये सब छोड़े, एक काम करो, ऊपर चल के ना मेरे साथ जो ना कपड़े रखवा दो। सांवली अरे उजाला बात वो तबरेज। हाँ ठीक है मॉम, मैंने सुन लिया। अगर उजाला को मुझसे कोई बात नहीं करनी तो मुझे भी कोई शौक नहीं उससे बात करने का। अगर कोई हनीमून पे जाएगा तो पहले उजाला जाएगी। लेकिन पापा मुझे नहीं जाना है। मॉम आप क्यों स्टार्ट कर रही है जब वो नहीं जाना चाहती? ठीक है जुबी, तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। सांवली